हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीपा आहूजा, नाम है बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी एंड आज मैं आपके लिए एक बड़ी अपडेट लेकर आई हूँ। जैसा कि नीट 2023 में आपने देखा था, 2 क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो गए थे एंड किसको बोनस मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, इस पे बहुत ज्यादा बच्चों को डाउट रहता है। आपको ये मैं बताना चाहूंगी कि सेक्शन ए में बोनस के रूल्स और सेक्शन बी में बोनस के रूल्स एंटायरली डिफरेंट है। तो हम सेक्शन वाइज देखेंगे। एज यू मस्ट बी नोइंग, ड्रॉपर्स को पता होगा एंड जो फ्रेशर हैं जो पहली बार नीट के एग्जाम दे रहे हैं उनको मैं बता दूं, देखिए 2 सेक्शन आते हैं हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी। सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके पास 35 क्वेश्चंस होते हैं, सेक्शन बी में आपके पास 15 क्वेश्चंस होते हैं। 35 क्वेश्चन में कोई चॉइस नहीं है, आपको बेसिकली सारे करने होते हैं जितने मतलब आपको आते हैं। ऑब्वियसली जो नहीं आता है वो आप आना टाइम छोड़ देंगे। सेक्शन बी जो है उसमें आपके पास चॉइस होती है, 15 में से आपको 10 ही करने होते हैं इन ऑल द सब्जेक्ट्स। अगर आप 11वां कर देंगे तो पहले 10 ही चेक होंगे, 11वें का नंबर ही नहीं आएगा। ऐसा कुछ सेक्शन ए में नहीं होता है। अब पढ़ते हैं कि किसको नंबर मिलेंगे बोनस के और किसको नहीं मिलेंगे। बहुत सारे सिनेरियोस बनते हैं बोनस के। कई बार ऐसा होता है कि 4 में से 2 ऑप्शन करेक्ट होते हैं, तब किसको मिलेगा। कई बार ऐसा होता है 4 में से एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्वेश्चन ही गलत है, तब किसको मिलेगा। सेक्शन ए में अलग रूल है, सेक्शन बी में अलग रूल है। तो आज मैं आपको ये समझाने वाली हूँ। थोड़ा सा अपना माइंड को ओपन करके रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मैथ्स नहीं, थोड़ी सी रीजनिंग इसमें लगेगी। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज आपको होना नहीं है। सबसे पहला रूल जो मैं आपको बताने वाली हूँ, दिस इज अकॉर्डिंग टू द न्यू बुलेटिन, दैट इज ऑफ सेक्शन ए। कैन यू ऑल सी? ये आप ही का बुलेटिन है, मैंने नहीं बनाया है। एनटीए क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर एक से ज्यादा मोर देन 1 ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट। कई बार होता है ना कि एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होता है, जैसा बायोटेक वाले सवाल में हुआ था पिछले पेपर में। If more than 1 option is found to be correct, then 4 marks will be awarded only to those who have marked any of the correct option. मतलब अगर 4 में से 2 ऑप्शन गलती से उनसे ठीक आ गए, एक सही होना चाहिए था ना, हमारा तो सिंगल करेक्ट आंसर वाला नीट का फॉर्म होता है, नीट का पेपर होता है। अगर 2 ठीक आ गए तो नंबर सिर्फ सेक्शन ए में उसी को मिलेंगे जिसने इन दोनों में से किसी को मार्क किया है। ऐसा नहीं कि आपने गलती से 2 दे दिए तो मैंने कुछ भी नहीं मार्क किया तो भी मुझे नंबर दो, या मैंने कोई और तीसरा ऑप्शन मार्क कर दिया तो भी मुझे नंबर दो। नहीं, दोनों करेक्ट में से कोई एक मार्क करा होगा तब बेटा जी आपको नंबर मिलेगा। दूसरा कहते हैं सेक्शन ए में अगर सारे के सारे ऑप्शंस, इफ ऑल द ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट, देन 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ऑल दोज हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। अगर गलती से उन्होंने ऐसा क्वेश्चन बना दिया जिसमें से 4 में से 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो किसी ने कुछ भी अटेम्प्ट किया हुआ आपको मिल जाएगा, अनअटेम्प्ट में नहीं मिलेगा। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी है, चारों में से कोई भी अटेम्प्ट करो आपको नंबर मिलेगा। बेटा कई बार ऐसा हो जाता है व्हेन वी सी सच काइंड ऑफ वियर्ड क्वेश्चन कि चारों के चारों ऑप्शन यार ये तो ठीक है, कुछ तो गड़बड़ मैं सोच रहा हूं, इसको अनअटेम्प्ट छोड़ देता हूं। ऐसे क्वेश्चन को आपको अनअटेम्प्ट नहीं छोड़ना है। अगर आपको 90% 80% भी लगता है कि चारों के चारों सही है, अटेम्प्टेड, बिकॉज अगर बोनस मिलेगा तो उसी को मिलेगा जिसने कुछ ना कुछ अटेम्प्ट जरूर किया। ओके, कीप दिस इन माइंड। नेक्स्ट आपके पास आता है इफ, ये ऑप्शन बहुत ध्यान से जिसको बोल्ड करके दिखाया हुआ है, इफ नन ऑफ द ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट या क्वेश्चन ही गलत है, तो बेटा जी 4 नंबर सेक्शन ए में उसको मिलेंगे जिसने पेपर दिया है। जितने बच्चे पेपर देंगे उसको मिलेगा। यानी कि इफ 0 आउट ऑफ 4 क्वेश्चन ही गलत है या चारों के चारों ऑप्शन में से कोई ठीक नहीं बैठ रहा है, ऐसा सवाल आ जाता है, तो उसको अगर आप नहीं भी अटेम्प्ट करते तो भी एनटी आपको नंबर देगा सेक्शन ए में। सेक्शन बी पर आइए। सेक्शन बी पर आइए, इसके रूल्स क्या कहते हैं। बेसिक रूल्स तो वही रहते हैं, करेक्ट आंसर का +4, नेगेटिव मार्किंग का -1, अनआंसर्ड का 0। अगली चीज आती है इफ मोर देन 1 ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट, देन 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ओनली दोज हु हैव मार्क्ड द करेक्ट ऑप्शन। ये तो वही बिल्कुल सेक्शन ए जैसा रूल है। एक से ज्यादा वाले करेक्ट हो गए, दो सही हो गए, 4 में से 3 सही वाले दे दिए, तो बच्चा कंफ्यूज, मैं किसको अटेम्प्ट करूं, तो नंबर सिर्फ उसको मिलेगा जिसने उस करेक्ट वाले में से मार्क किया, सेम एज सेक्शन ए। जो डिफरेंस है सेक्शन ए और सेक्शन बी में, दैट इज दिस वन, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। If the question is found to be incorrect or question is dropped, then the 4 marks will be awarded to only those who have attempted the question. सेक्शन ये कहता था अगर आपके चारों ऑप्शन गलत हैं या क्वेश्चन ही खराब है, गलत है, तो मैं सिर्फ उसको नंबर दूंगा जो पेपर दे रहा है, सारे बच्चों को नंबर दे दूंगा। लेकिन सेक्शन बी कहता है कि अगर मेरे सेक्शन में चारों में से चारों के चारों ऑप्शन गलत है या क्वेश्चन ही गलत है, तो मैं सिर्फ उसको नंबर दूंगा जो उसको अटेम्प्ट करेगा। ऐसा उसने क्यों किया? क्योंकि बेटा सेक्शन ए में कोई चॉइस नहीं है, तो वो सबको नंबर देने के लिए तैयार है कि जितने बच्चे पेपर देंगे, 25 लाख बच्चों ने पेपर दिया, मैंने सबको नंबर दिया उसका, अगर क्वेश्चन ही गलत निकला या चारों के चारों ऑप्शन मेरे से गलत हो गए। लेकिन सेक्शन बी कहता है कि ये नंबर सिर्फ उसको मिलेगा
जो अटेम्प्ट करेगा, बिकॉज इसमें चॉइस है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसका मैं स्क्रीनशॉट आपको अपने टेलीग्राम पे भेज दूंगी। सीधी सी बात यह है कि अगर अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि इसमें 2 ऑप्शन ठीक हैं या इसमें 3 ऑप्शन, ऐसे नहीं कि गट फीलिंग नहीं आ रही है, गलत क्वेश्चन पे भी सही क्वेश्चन में भी गट फीलिंग आ रही है। कई बार बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन होता है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, जिसमें हमें पता चल रहा होता है कि ये इनसे पक्का गड़बड़ी हुई है, मैंने 100% पढ़ रखा है, ये 2 ठीक हैं इसमें से, या इसमें चारों के चारों ठीक हैं। तो उसको अटेम्प्ट करिए, जो आपको करेक्ट लगता है, तभी बेटा आपके चांसेस बनेंगे। ऐसे नहीं कि मुझे 50-50 पे अटेम्प्ट नहीं करना है, वो आपकी फिर गलती होगी। लेकिन अगर बिल्कुल ऑब्वियस सी चीज दिख रही है तो उसको अनअटेम्प्ट नहीं छोड़े, क्योंकि बेटा मार्क्स उसको मिल रहे हैं जो कि स्पेशली सेक्शन बी में उसको अनअटेम्प्ट नहीं छोड़े, मार्क्स उसको मिल रहे हैं जो अटेम्प्ट करेगा। अगर सवाल ही गलत है, 4 ऑप्शन गलत है, तो सेक्शन ए में तो सबको नंबर दे देंगे। लेकिन अगर 2 ऑप्शन बेटा जी या 3 ऑप्शन ठीक आ रहे हैं तो आप उसको करेक्ट वाले को अटेम्प्ट करें, नंबर उसको मिलेगा जो उसको अटेम्प्ट करेगा। तो आई विल शेयर दिस स्क्रीनशॉट विद यू। बाकी बेटा इस चीज की आपकी बेहतर तैयारी होगी जब आप इस लेवल का मॉक टेस्ट जरूर देंगे। देखिए लास्ट टाइम बच गया है 35 to 40 डेज आपके बचे हैं, तो ये समय ऐसा है जब आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देने चाहिए। एंड वन ऑफ द नेशनल लेवल मॉक टेस्ट जो आपको देना है, दैट इज ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट पिछले जितने सालों से हम कंडक्ट करा रहे हैं, 3-4 साल से, हर टॉपर देता है, हर इंस्टीट्यूट के बच्चे देते हैं, हर शहर के बच्चे देते हैं, हर स्कूल के बच्चे देखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कंपटीशन आपका अपने इंस्टीट्यूट वालों से नहीं है, अपने शहर से नहीं है, अपने स्कूल से नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से है। तो आप यहाँ पर बैठकर एग्जाम टेम्परामेंट सीखेंगे। ये टेस्ट बिल्कुल नीट के एग्जाम के पैटर्न पर, पहले तो मैं बता दूं, फ्री है, ठीक है। उससे पहले कि तुम कुछ पूछो कुछ सोचो, ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस संडे से शुरुआत हो रही है, हर संडे होगा स्टार्टिंग फ्रॉम दिस संडे, मार्च 31 से लेकर 28 अप्रैल, इतने संडे बचे हैं नीट के एग्जाम में। हर संडे पेपर होने वाला है। इस पेपर में हजारों लाखों बच्चे अपीयर होने वाले हैं। रियल टाइम एक्सपीरियंस तुमको मिलेगा। ऑल इंडिया रैंक तुम्हारा क्या आ रहा है, रैंक प्रेडिक्टर तुमको मिलता है, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट। मैं आपको बताऊं, AIMT में पिछले साल 2-3 साल पहले मोस्टली जो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनका ऑलमोस्ट वही +-5 होता है, ऑलमोस्ट वही रैंक आ रहा है जो उनका AIMT में आ रहा था। एंड इट विल हेल्प यू टू इंप्रूव ऑल्सो। प्रेशर में कैसे काम करने सिखाएगा, और हर टेस्ट के बाद तुमको एनालिसिस मिलेगा, बिल्कुल नीट के पैटर्न पे क्वेश्चन, नीट टाइम पे तुम्हारा एग्जाम। तो 2 से 5-20 तक बैठने की तुम्हारी जो क्षमता है ना, वो भी इसी से बनेगी। तो लिंक मैंने पिन कर दिया है कमेंट्स में, प्लीज इसमें जाकर एनरोल करें एंड मुझे कमेंट्स में बताएं कि एनरोल किया या नहीं किया। बाकी घबराए तो नहीं, मैंने आपको समझा दिया है, ये अपने बोनस के रूल्स हैं। मोस्ट प्रॉब्ली बोनस कम चांसेस होते हैं, क्योंकि पेपर बहुत बारी क्यूरेट किया जाता है, रिव्यू किया जाता है। पिछले साल 2 आ गए, बट सीइंग द लास्ट ईयर मुझे लगता है इस बारी नहीं आएगा। लेकिन अगर आएगा तो आपके माइंड में रूल्स की क्लैरिटी होनी चाहिए। रेस्ट बेटा 20% ऑफ ऑन अनअकैडमी इज राइट नाउ लाइव। आप 2025 के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप 1 ईयर का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस 1 ईयर में आपको 11th और 12th दोनों कराई जाएंगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, लाइव क्लासेस, लाइव डाउट्स क्लियरिंग सेशंस, लाइव टेस्ट आपके सब होंगे। मेरी गाइडेंस के लिए और मेरे मटेरियल के लिए बेटा जी कोड लगाएंगे आप सीप लाइव। सेम गोज विद 2 ईयर बैच। इसमें आपको 2 साल में 11th और 12th दोनों का सिलेबस कराया जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अमेजिंग टीम आपको मिलती है। लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, एंड बेटा जी आपको साथ में हर टाइप की मदद मिलेगी। अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो आपको प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा, प्लस लेते हैं तो आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा। क्रैश कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं 2024 के लिए जो चल रहा है, दिस इज द क्रैश कोर्स व्हिच इज गोइंग ऑन, ऑल स्टार प्रो क्रैश कोर्स। नीचे सबके लिंक्स पिन्ड है, कोड मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम डिस्काउंट इस समय मिल जाएगा इस कोड से, एंड आपको मेरी गाइडेंस भी मिल जाएगी। ठीक है मेरे बच्चों, एंड साथ में हर बच्चे के पीछे एक पावर जरूर होती है, पावर होती है जो आपको मोटिवेट करती है। वो आपके पेरेंट हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, टीचर हो सकता है, एनीवन। तो आप मुझे कमेंट्स में ये भी जरूर बताइए व्हाट इज द पावर बिहाइंड यू। ठीक है, बाकी क्या समझे नीचे शॉर्ट में बताना। कुछ डाउट है तो प्लीज बताइए, मैं आपके डाउट भी डेफिनेटली क्लियर करूंगी। थैंक यू सो मच गाइस, ये वीडियो को सबके साथ शेयर करो ताकि ये बात फैल जाए। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।